अब इसके टाइटल की बात करते हैं, हैपेंस लाइक अ ड्रीम। ये टाइटल कैसे आया दिमाग में और क्या है इन अ नटशेल, अगर जाने इस किताब के बारे में तो? देखिए, इन अ नटशेल अगर किताब के बारे में जानना है, मैं सेल्फ लव के बारे में बताना चाहती थी। ओके। सेल्फ लव के बारे में मैं इसलिए बताना चाहती थी क्योंकि जिस समय मैंने ये किताब लिखनी शुरू की उस समय मैं खुद डिप्रेशन से गुजर रही थी। तो उस समय मुझे खुद सेल्फ लव की ज़रूरत थी और मुझे पता था कि जिस दौर से मैं गुजर रही हूँ, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, सेल्फ लव ही मुझे इस चीज़ से बाहर निकाल सकता है। क्योंकि जिन दोस्तों को मैंने खो दिया था उनको मैं वापस भी नहीं ला सकती थी और उनसे जो मेरी एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई थी, जो फुलफिल नहीं हुई थी, वो भी मैं नहीं कर सकती थी। कहीं ना कहीं मुझे ये एहसास हुआ कि व्यक्ति अपनी खुशी का जिम्मेदार खुद होता है। किसी दूसरे से अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे मेरे फ्रेंड्स से एक्सपेक्टेशंस थी कि ये लोग हमेशा मेरा साथ देंगे, और जो उन्होंने नहीं किया उनकी भी अपनी मजबूरियां रही होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये सीख मिली कि अगर मैं अपने अंदर बहुत सारा प्यार भर लेती हूँ तो किसी दूसरे व्यक्ति के निगेटिव या पॉजिटिव बिहेवियर का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई आपसे जुड़ा हुआ खास व्यक्ति अगर कुछ भी निगेटिव बिहेवियर कर दे, एक छोटी सी बात हो जाए, तो फिर कहीं ना कहीं हम उसे दिल पे लगा लेते हैं कि अरे उसने ऐसे कैसे कर दिया। तो वो सारी बातें भी मेरे अंदर थी जो मुझे सीख मिली थी। तो एक जो रियलाइजेशन होता है ना कि हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंडेंसी अपनी छोड़ के अपनी खुद की ग्रूमिंग पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि डिफिकल्ट टाइम्स में कहीं ना कहीं आप खुद ही खुद के साथ खड़े रहते हो, कोई दूसरा नहीं खड़ा रहता। तो वो चीज मैं अपनी बुक के थ्रू बताना चाहती थी। बिल्कुल। अब उसमें भी चैलेंज था, क्योंकि जब आप किसी को कोई चीज बताना चाहते हो, जैसे अगर मेरा बेटा ही है, अगर मैं उसको कोई चीज बताऊंगी कि ऐसे मत करो वैसे मत करो, तो वो शायद ना भी सुने। लेकिन अगर मैं उसको किसी कहानी के फॉर्म में बताऊंगी तो हो सकता है उसे समझ में आए और वो उसको फॉलो करने की भी कोशिश करे। जैसे मैं छोटी थी, मेरी क्लास में टीचर्स थे, अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाने के अलग अलग टीचर्स होते हैं, आपके भी होंगे, लेकिन उसमें से सभी कोई आपका फेवरेट नहीं होगा, कोई एक पर्टिकुलर टीचर ही होगा। और वो क्यों? क्योंकि उनका बताने का तरीका, किसी का बात करने का तरीका, किसी का समझाने का तरीका जब हमें अपील कर जाता है, जब हमारे अंतर मन को कहीं ना कहीं छू जाता है, तब हम उस चीज को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे सामने चैलेंज था कि मैं सेल्फ लव के बारे में लोगों को बताना चाहती हूँ, जो मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा वो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, लेकिन मैं कैसे करूँ? तो कहानी के फॉर्म में, क्योंकि लोग कहानी सुनते हैं, तो उसको मैंने कहानी के फॉर्म में पिरोया। ये एक फिक्शन ही है, लेकिन इसमें कुछ इंसिडेंसेस हैं जो मैंने रियल लाइफ में देखे हैं, अपनी लाइफ में, दूसरों के लाइफ में, उससे इंस्पायर्ड है। ओके। और ये बुक जो भी कोई पढ़ता है, मुझे बहुत सारे रीडर्स ने मेल किए, मैसेज किए कि मैम ये बुक ऐसा लग रहा है जैसे आपने हमारी लाइफ पे बेस्ड लिखी हो। और ये बात सभी कहते हैं कि ये ट्रू इंसिडेंस लगता है उन्हें। सिर्फ सीनियर टेली पर, अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध।